शेक्सपियर के प्लेज़ जिनको हम कॉमेडी कैटेगरी में रखते हैं वो हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सेकंड है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, थर्ड है एज यू लाइक इट, फोर्थ है सिम्बलन, फिफ्थ है लव्स लेबर्स लॉस्ट, नेक्स्ट है मेजर फॉर मेजर, नेक्स्ट सर थॉमस मोए, नेक्स्ट द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर, नेक्स्ट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, next A Midsummer Night's Dream, next Twelfth Night, and next and last Two Gentlemen of Verona. टोटल 12 प्लेज हैं जिन्हें हम कॉमेडी मानते हैं विलियम शेक्सपियर की। ये ही क्यों कॉमेडीज़ हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जनरली हम शेक्सपियर के उन्हीं प्लेस को कॉमेडी मानते हैं जिनमें फुल ऑफ फन होता है, आयरनी होती है और डैज़लिंग वर्ड प्ले होता है, यानी शब्दों से खेला जाता है, उन्हीं को हम कॉमेडी मानते हैं। शेक्सपियर की कॉमेडीज़ की एक खासियत और होती है कि वहाँ आइडेंटिटीज़ को मिस्टेकनली किसी और का मान लिया जाता है, यानी लड़के को लड़की, लड़की को लड़का, या किसी को कोई, किसी को कोई, ठीक है। और ज़्यादातर भेस बदलना उसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में भेस बदलना बहुत कॉमन है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लॉट्स होते हैं कॉमेडीज़ में जिनकी जो एंडिंग होती है वो बहुत ही कॉन्ट्राइव्ड होती है। कॉन्ट्राइव्ड का मतलब होता है अकाल्पनिक या अविश्वसनीय, ठीक। तो कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं कॉमेडीज़ में जिनकी एंडिंग ऐसी होती है कि आपको यकीन नहीं आता कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को कैटेगराइज करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कॉमेडी जब आप सुनते हैं तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि शायद ऐसे प्लेस को कॉमेडी में डाला जाएगा जहाँ कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, जहाँ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम मर्चेंट ऑफ वेनिस को लेते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस में प्यार है, दोस्ती है, ठीक है, कपल्स हैं जिनकी लास्ट में शादी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन इस प्लॉट के साथ साथ एक प्लॉट और चल रहा है, वो है हमारे शाइलॉक का प्लॉट, जहाँ पर उसे बेइज्जत किया जाता है, उससे वो सारी चीज़ें छीन ली जाती हैं जो उसे बहुत प्यारी थीं, जैसे उसका पैसा, उसका सम्मान, और यहाँ तक कि उसका धर्म भी परिवर्तन करा दिया जाता है। तो एक तरफ तो कहानी में एक ऐसे सीन्स चल रहे हैं जो बहुत ही प्लीजेंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ट्रेजेडी भी चल रही है। शेक्सपियर की ऐसी कोई कॉमेडी है ही नहीं जिसमें डार्कनेस ना हो या दिलों का कालापन ना हो, दिलों में डार्कनेस ना हो। भले ही उस कॉमेडी में फुल ऑफ लाइफ हो, फुल ऑफ लव हो, फुल ऑफ लाफ्टर हो, फुल ऑफ जॉय हो, लेकिन वहाँ कोई कैरेक्टर ऐसा ज़रूर होगा जिसके आसपास आपको डार्कनेस नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा को लेते हैं। वो है तो एक ट्रेजेडी, लेकिन वहाँ उस ट्रेजेडी में भी विलियम शेक्सपियर ने उसका स्ट्रक्चर कॉमिक रखा है। तो विलियम शेक्सपियर किस तरह से प्लेस को गढ़ेंगे ये सिर्फ विलियम शेक्सपियर ही जानते थे। तो हम लोगों के लिए उनको कैटेगराइज करना एक टेढ़ी खीर है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस को कैटेगराइज कर पाएँ अच्छे तरीके से। हाँ, कॉमेडी में एक बात तो तय होती है कि किसी की हत्या नहीं होती और किसी की मौत नहीं होती। वो उस बात का ध्यान कैटेगराइज करते वक्त रखा जाता है। जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडी सिर्फ ट्रेजेडी शो नहीं करती, इसी तरह शेक्सपियर की कॉमेडीज़ भी सिर्फ एक ही कैटेगरी यानी कॉमेडी को शो नहीं करती। शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में ह्यूमन एक्सपीरियंस के बहुत सारे इमोशंस होते हैं। इसमें सैडनेस है, जॉय है, ठीक है, पॉइगनेंसी है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, डार्कनेस है, लाइटनेस है, ठीक।